ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स। आज बात करेंगे हम कर्क राशि वाले जातक की कि उनका जो दैनिक राशिफल है वो उनके बारे में क्या कहता है। यानी उनकी लव लाइफ, उनकी फैमिली लाइफ आज कैसी रहेगी, उनकी हेल्थ, उनकी वेल्थ आज उनका कितना साथ दे रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंचांग से शुरू, तो फिर हम सारी की सारी डिस्कशन इस वीडियो में कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं आपके शुभ समय और अशुभ समय के बारे में। पहले हम शुरुआत करेंगे शुभ समय की, जिसमें अगर आप कोई नया कार्य आरंभ करते हैं तो आपको उसमें डबल बेनिफिट होता है और उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती। तो सुबह का शुभ समय जो आपका शुरू होगा वो 5:25 से लेकर 7:58 तक का है। तो यदि शाम के शुभ समय की हम बात करें तो वो 4:30 से लेकर 5:58 तक रहेगा। तो यदि बात कर लेते हैं आपके अशुभ समय की, तो अशुभ समय जो थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा कठिनाइयों से भरा होता है और उसमें अगर आप कोई कार्य आरंभ की करेंगे तो उसमें आपको बाधाओं के अलावा और कुछ भी नहीं प्राप्त होगा और आपको उसमें हानि ही होगी। लेकिन चिंता मत कीजिए, वीडियो के अंत में एक छोटा सा उपाय आपको बताऊंगी जिसे करने से आप अशुभ समय में आने वाली कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। तो आपका जो शुभ समय आरंभ होगा वो 11:28 से लेकर 1:40 तक का है। तो अब बात करते हैं आपके दैनिक राशिफल की कि सितारों के अनुसार आपका दिन कैसे व्यतीत होगा। तो सितारे कहते हैं कि आज का जो दिन है आपके लिए विशेष हो सकता है। आपके दृष्टिकोण में आज कोई नया आयाम जुड़ेगा या आप किसी अपरिचित व्यक्ति के दृष्टिकोण से अत्यधिक प्रभावित होंगे। आपको ये सीख मिलेगी कि अपना भविष्य तय करने में तथा अपनी जिंदगी में फिलहाल चल रही समस्याओं से जूझने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपको ही निभानी है, क्योंकि वो कहते हैं कि खुद से बड़ा हमसफर इस दुनिया में कोई भी नहीं होता। अगर ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीना है तो पहले अपने आप से दोस्ती कीजिए, फिर आप देखिए कि आपको औरों के साथ क्या करना है और क्या नहीं। अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल के बारे में, यानी आपकी हेल्थ आज कैसी रहेगी। तो जहां तक आपके स्वास्थ्य और फिटनेस रूटीन का सवाल है तो आप कुछ दिनों से लापरवाही कर रहे हैं। ये मैं नहीं, आपके सितारे कह रहे हैं। तो अब समय आ गया है कि आप वापस ट्रैक पर आ जाएं, नहीं तो आप अपने फिटनेस को लेकर जो जो प्रयास किए हैं वह सब व्यर्थ हो जाएंगे। हालांकि ये भी ध्यान रखें कि इसे लेकर खुद को बहुत अधिक परेशान नहीं करना है, नहीं तो जल्द ही आपका जो जोश है वो ख़त्म हो जाएगा। यानी कि नेगेटिविटी आपको अपनी ज़िंदगी में नहीं लानी है, क्योंकि नेगेटिविटी एक जिंदा इंसान को मुर्दा बना देती है। तो सब चीज़ों को लय में वापस आने के लिए केवल जिम में 30 मिनट बिताना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, और बस आपको 30 मिनट ही बिताने हैं। तो अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में कि प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे। तो आपका कोई नज़दीकी आपके और करीब आना चाहता है, लेकिन आप इसे बस दोस्ती तक ही रखना चाहते हैं। अगर आप इस आदमी को खुलकर अपनी भावनाएं बता देंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि इस आदमी से आपको बहुत प्यार है और देखभाल भी मिली है, और इनसे कई बार आपको कठिन समय में आपका ध्यान भी मिला है। यानी कि बहुत ही कठिन समय आता है आपकी ज़िंदगी में और यही व्यक्ति आपका बहुत अच्छे से ध्यान रख पाता है और आप इनके साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा भी मानते हैं। मेरी तो आपसे यही सलाह है कि आप अपने फैसले के बारे में दोबारा सोच लें और जो भी निर्णय लें उसे आप दिल से ही लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी ज़िद के चलते बेहतरीन ढूंढते ढूंढते अब बेहतर को भी खो दें। तो अब बात कर लेते हैं करियर और धन राशिफल के बारे में कि सितारों के अनुसार आपका करियर कैसे रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके शुभ अंक के बारे में। तो आज का जो शुभ अंक है आपका वो 11 रहने वाला है, और जो किस्मत चमकने के आपके चांसेस हैं वो 55% हैं। आपको ध्यान भी कुछ रखना है बातों का कि स्वार्थी और चापलूस लोगों से आपको बचकर रहना है, क्योंकि दुनिया स्वार्थ से चलती है। तो इसीलिए कोई भी इंसान आपका फ़ायदा ना उठा सके, इसीलिए आपको सावधान रहने की बहुत ही आवश्यकता है। और एक बात का आपको और भी ध्यान रखना है कि आज आपको अगर आपका कोई भी मित्र आमंत्रित करता है कहीं पर भी घूमने के लिए, तो आपको उसे मना बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप उसके साथ टाइम स्पेंड करके बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे, तो आपका जो तनाव है वो भी कम हो जाएगा।
तो बात कर लेते हैं करियर और धन राशिफल की कि सितारों के अनुसार आपका करियर कैसा है। तो यात्रा के अवसरों के लिए बहुत खुले दिल से स्वागत करें। यह धन कमाने का एक बेहतरीन मौका है। जो लोग अध्ययन कर रहे हैं उन्हें अप्रत्याशित समाचारों पर अद्भुत अवसर मिल सकते हैं। आप जिस भी स्थिति में हैं, आप ये याद रखें कि एकता में बल है, इसीलिए सामूहिक प्रयास ही संतोषजनक परिणाम ला सकता है। और एक छोटा सा उपाय आपको बता देती हूँ, जिसे करने से आप दिन की कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि आपको शिवलिंग पर बस जल अर्पित करना है। जो छोटा सा उपाय आप कर दीजिए और फिर देखिए आपकी जो कठिनाइयाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो आज मैंने आपको दैनिक राशिफल और एक छोटा सा उपाय बताया। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियोस के ज़रिए मैं और आप कनेक्टेड रहें और आने वाली वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। सो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।